नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पवन। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे के बाद नई दिल्ली लौटे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी गरिमापूर्ण विदाई। शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा, कांग्रेस विधायकों के चुनाव क्षेत्रों के साथ विकास के मामलों में भेदभाव कर रही है भाजपा सरकार। इक्कीस सितंबर को प्रस्तावित चुनाव आयोग के राष्ट्रीय सम्मेलन में बाधा रहित चुनाव के राज्य कोऑर्डिनेटर एवं उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव करेंगे हिमाचल का प्रतिनिधित्व। तत्तापानी की सतलुज नदी में गणपति की प्रतिमा का विसर्जन करने के साथ ही 10 दिवसीय गणपति उत्सव हुआ संपन्न। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे के उपरांत शिमला के अनाडेल हेलीपैड से गरिमापूर्ण विदाई दी गई। इस अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज व अन्य गणमान्य लोग अनाडेल हेलीपैड पर उपस्थित रहे। राष्ट्रपति को इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उनके दौरे की तस्वीरों की फोटो एल्बम भी भेंट की। 4 दिवसीय शिमला दौरे के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रविवार को अपने परिवार के साथ वापस दिल्ली लौटे। रविवार को उनका 11 बजे दिल्ली लौटने का कार्यक्रम था, लेकिन मौसम में खराबी के चलते उनकी उड़ान में देरी हुई, जिसके बाद करीब 2 बजे राष्ट्रपति ने शिमला के अनाडेल से उड़ान भरी। बता दें, अपने 4 दिनों के दौरे में रामनाथ कोविंद ने शिमला के रिज मैदान की सैर की और विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने उपनगर टूटू के साथ लगते शिवनगर में अपनी विधायक निधि से सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 5 लाख, एम्बुलेंस सड़क निर्माण को 3 लाख और मच्छाट वार्ड में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 7 लाख रुपए स्वीकृत किए। इस दौरान विधायक विक्रमादित्य सिंह ने यहां स्थानीय लोगों की समस्याओं को भी सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि वह समस्याओं को दूर करने में कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। उपनगर टूटू के साथ लगते शिवनगर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनका एकमात्र लक्ष्य अपने निर्वाचन क्षेत्र का सम्मान, विकास और लोगों की समस्याओं को दूर करने का है। उन्होंने कहा कि वह शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र को एक आदर्श चुनाव क्षेत्र बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। विक्रमादित्य सिंह ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार जानबूझकर कांग्रेस विधायकों के चुनाव क्षेत्रों के साथ विकास के मामले में भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने टूटू में एक सब्जी मंडी और पीएससी के सुदृढ़ीकरण के लिए धन स्वीकृत किया था, पर दुख की बात है कि वर्तमान सरकार ने इसके निर्माण को आज दिन तक अधर में लटका रखा है। उन्होंने कहा कि उनके पिता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने जनसेवा की जो विरासत उनके पास छोड़ी है वह उसे कायम रखेंगे। विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आते ही क्षेत्र के आधे अधूरे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेगी ताकि स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि शिमला नगर निगम में आने वाला यह क्षेत्र नगर निगम की उपेक्षा का भी शिकार बना हुआ है। लाना चाहता हूं कि हमने हमेशा शिमला ग्रामीण को आगे ले जाने के लिए जो कार्य राजा वीरभद्र सिंह जी ने पिछले 5 साल के कार्यकाल में किए, मैं उन चीजों को फिर से दोहराना नहीं चाहता हूं। इस मंच के माध्यम से बहुत से लोग उस बात का व्याख्यान कर चुके हैं, चाहे वो आपका पीएचसी का बिल्डिंग है, चाहे आपकी सब्जी मंडी की बात है, चाहे आपकी 105 करोड़ रुपए की जो गरो भंडार स्कीम है, जो राजा वीरभद्र सिंह जी की सोच की वजह से प्रदेश में की सबसे बड़ी पेयजल योजना जो है वो शिमला ग्रामीण के लिए दी गई। इसके अलावा चाहे कॉलेजेस गए, ITI दी गई, सड़कों का निर्माण हुआ। पिछले 5 साल में अभूतपूर्व विकास इलाके का हुआ है और इसीलिए आपने हमें यहाँ से अपना आशीर्वाद पिछले चुनावों में दिया और समय समय पर हमारा भी दुर्भाग्य था कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बन पाई,
मगर हमने कभी भी निराश होकर आगे बढ़ने में विश्वास नहीं रखा। जो परिस्थिति आई उसको अपनाया और ये इस चीज को माना, ठीक है हमारी सरकार प्रदेश में नहीं बन पाई, मगर शिमला ग्रामीण ने कांग्रेस पार्टी के विधायक को चुना है, एक युवा विधायक को चुना है, इसलिए हमारा ये दायित्व बनता है कि हम एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। बेशक हमारी सरकार प्रदेश के अंदर नहीं बन पाई, मगर हम हर चीज में सरकार की निंदा करते रहे या हर चीज में ये ढिंडोरा पीटते रहे कि हम तो जी विपक्ष के विधायक हैं, हमारी कोई आवाज नहीं सुन रहा, तो हो सकता है कि थोड़े समय तक आप हमारा समर्थन करें, मगर कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हमने विधायक केवल धरना प्रदर्शन के लिए या नकारात्मक सोच के लिए या किसी को कोसने के लिए नहीं चुना है। विधायक चुना है तो विकास करने के लिए चुना है। हमारी सरकार नहीं बन पाई, मगर उसके बावजूद वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ भी जितना हमसे हो सका हमने विकास करवाने का प्रयास किया। चाहे विधानसभा में आपकी आवाज को उठाया, समय समय पर ये मंदिर के प्रांगण में है और मैं वैसे भी कभी झूठ बोलने में विश्वास नहीं रखता हूं। भगवान साक्षी है कि हर विधानसभा के सत्र में पिछले 5 साल में 4 साल के कार्यकाल में हर विधानसभा के सत्र में अगर एक मुद्दा लगातार उठता था, चाहे वो प्रश्न के माध्यम से चाहे वो डिबेट के माध्यम से, तो टूटू की सब्जी मंडी का पिछले 4 साल से लगातार विधानसभा के अंदर पूछता था। वो हमने इसलिए इस मुद्दे को उठाया क्योंकि हम संवेदनशीलता के साथ इस मसले को समझते थे। जब राजा साहब के समक्ष ये मुद्दा रखा गया कि यहाँ पे टूटू में सब्जी मंडी बननी चाहिए, तो वो केवल टूटू के लोगों के लिए नहीं थी, समक्ष इस इलाके के, चाहे वो रामपुरी है, बागी है, चनोग है, आपकी शोगी के साथ लगती हुई पंचायतें हैं और आपकी सांगटी के साथ या इस साइड की चैली की पंचायतें हैं, वहां के लोगों को भी उसका फायदा मिलना था। क्योंकि अधिकतर हमारे जो यहाँ के लोग हैं सारे जिम्मेदार लोग हैं। कोई सब्जियां उगा रहा है, कोई टमाटर उगा रहा है, कोई खीरा उगा रहा है, कोई घिया उगा रहा है, कोई और सब्जियां उगा रहे हैं, पालक उगा रहे हैं, और रोज उनको अपनी उपज को बेचने के लिए जो है वो शिमला शहर के अंदर जाना पड़ता था। वहां पे ट्रैफिक की समस्या, वहां पे मंडी के अंदर अपनी उपज बेचने की समस्या, उसको मद्देनजर रखते हुए ये टूटू मंडी 2014 में दी गई। उसके बाद इसका टेंडर हुआ, कार्य शुरू हुआ, उतने में सरकार बदल गई, बीच में इसमें कुछ फॉरेस्ट की भी दिक्कतें रही, फॉरेस्ट की FCA की क्लियरेंस भी आ गई और 38 लाख रुपए जो है सब्जी मंडी के लिए दिया गया। मगर इस दौरान स्थानीय पार्षद दिवाकर शर्मा और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह के समक्ष क्षेत्र और स्थानीय जनता से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को रखा और विधायक से समस्याओं के जल्द समाधान की मांग की। बहुत से लोग अपने टूटू स्कूल से पढ़े, यहाँ पर वाणिज्य संकाय की कक्षाएं नहीं होती। हमारे लोग गए, मांग की, वर्तमान में शिक्षा की दृष्टि से राजा साहब ने अहम योगदान दिया और टूटू क्षेत्र में वाणिज्य संकाय की कक्षाएं लगनी प्रारंभ हो गई। तदुपरांत स्वास्थ्य की दृष्टि से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बहुत लंबी मांग हुआ करती थी। वर्ष 2016 में समस्त टूटू के जनमानस के यहाँ राजा वीरभद्र सिंह जी से मांग थी, हमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिला। परंतु जब तक राजा साहब थे तब तो वो बहुत अच्छे से कार्य कर रहा था। राजा साहब ने उसके लिए अहम बजट का भी प्रावधान किया, 40 लाख की व्यवस्था की गई थी, परंतु अभी तक कोई भी कार्य 2016 से लेकर अभी तक उसमें एक भी ईंट नहीं लगी है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था। राजा साहब ने हमें एक्सरे मशीन तक उपलब्ध करवाई कि टूटू के साथ साथ लगते लोगों को भी उसका लाभ मिले, परंतु वर्तमान सरकार ने इसमें कोई भी पहल नहीं की और आज भी वो एक्सरे मशीन धूल फांक रही है। ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। तो हमारी मांग रहेगी माननीय विधायक जी कि PHC जो आपके सौजन्य से खुली थी उसका सुदृढ़ीकरण किया जाए ताकि लोग लाभान्वित हो सके। श्री सिद्धिविनायक सेवा मंडल ट्रस्ट द्वारा शिमला के मिडल बाजार में गणेश उत्सव पर 10 दिनों तक भजन कीर्तन और पूजा अर्चना का आयोजन किया गया और अंतिम दिन अनंत चतुर्थी पर पूजा अर्चना और हवन किया गया, जिसके बाद ट्रस्ट द्वारा गणपति बप्पा की मूर्ति को सुन्नी सतलुज नदी में विसर्जित किया गया। शूर्पकर्णाय नमः।
गणेश चतुर्थी के अवसर पर मनाए गए गणेश उत्सव के 10 दिन के बाद रविवार को गणपति बप्पा का विसर्जन किया गया। श्री सिद्धिविनायक सेवा मंडल ट्रस्ट द्वारा मिडल बाजार में गणेश उत्सव पर 10 दिनों तक भजन कीर्तन और पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। वहीं 10 दिन के बाद पूजा अर्चना के बाद मूर्ति को विसर्जन के लिए सुनी ले जाया गया। श्री सिद्धिविनायक सेवा मंडल ट्रस्ट के सदस्य राजकुमार ने बताया कि कोरोना की वजह से इस बार गणेश उत्सव सादगी से मनाया गया। 10 दिनों तक भजन कीर्तन किया गया। गणेश चतुर्थी पर मूर्ति की स्थापना की गई थी और आज अंतन चतुर्थी पर पूजा अर्चना के बाद विसर्जन के लिए सुनी ले जाया गया, जहां कोविड नियमों का पालन करते हुए नदी में मूर्ति विसर्जित की गई। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते गणेश चतुर्थी उत्सव सादगी से मनाया गया। हर साल गणेश चतुर्थी पर उपायुक्त कार्यालय से लेकर शेरे पंजाब तक गणेश की 108 मूर्तियों के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती थी, लेकिन इस साल न तो कोई शोभा यात्रा निकाली गई और न ही मिडल बाजार में गणेश उत्सव को लेकर पंडाल सजाया गया। ये जो आज हमारा 10 दिवसीय महोत्सव गणेश महोत्सव जो 2021 चल रहा था, ये गणेश चतुर्थी से शुरू हुआ था, तो आज अनंत चतुर्थी पे ये समाप्त होगा। आज ये हमारा विसर्जन का कार्यक्रम है, जो 10 दिन से हमने भगवान जी यहाँ विराजे थे अपने पास, जिसमें आरती भोग कीर्तन वगैरह चलता था पूरे दिन। आज विसर्जन के लिए अभी हमें 12 बजे यहाँ से शून्य की तरफ जाएंगे और जो कोरोना की वजह से जो प्रोटोकॉल है उसका भी पूरा ध्यान रखते हुए हमें उसकी भी पालना करनी है। तो सभी श्रद्धालुओं से जो भी हमारे साथ हैं 2, 4, 5, 10 लोग जो हैं, उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि भी कोरोना का जो भी नियम है उसका पालन करें। बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी की पहली बैठक का आयोजन इंदिरा भवन के सभागार में किया गया, जिसमें जिला प्रभारी व हमीरपुर जिला के बड़सर से विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने मुख्य रूप से शिरकत की। वहीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्षा अंजना धीमान ने सभी 62 नवनियुक्त सदस्यों को 2022 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर फील्ड में उतरने व घर घर जाकर लोगों से मिलकर कांग्रेस की नीतियों व विचारधाराओं से अवगत करवाने की अपील की है। वहीं जिला प्रभारी व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने नवनियुक्त सदस्यों से मुलाकात कर बूथ स्तर पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने को लेकर उन्हें आवश्यक टिप्स दिए। बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी की पहली बैठक का आयोजन इंदिरा भवन के सभागार में किया गया, जिसमें जिला प्रभारी व हमीरपुर जिला के बड़सर से विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने मुख्य रूप से शिरकत की। बैठक के दौरान जिला प्रभारी व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने नवनियुक्त सदस्यों से मुलाकात कर बूथ स्तर पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने को लेकर आवश्यक टिप्स दिए, ताकि 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सके। इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें बिलासपुर जिला की जिम्मेवारी सौंपी है, जिसको लेकर वह बूथ स्तर पर बनाई गई कमेटियों की निगरानी कर रहे हैं, ताकि पार्टी के सभी सदस्य सक्रियता के साथ काम करते हुए पार्टी को आगे ले जा सके और पार्टी की विचारधारा से लोगों को जोड़ सके। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने इंद्रदत्त लखनपाल को जिला बिलासपुर प्रभारी की नियुक्ति के साथ ही हमीरपुर संसदीय सीट पर बनी बूथ लेवल कमेटियों की निगरानी के लिए प्रभारी भी नियुक्त किया है, जबकि कमल पठानिया को सह प्रभारी बनाया गया है। सभी से मिलने के लिए और उनको बधाई देने के लिए तथा आगामी जो हमारे चुनाव हैं विधानसभा के, उसमें बूथ स्तर पर कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत करना है उसके बारे में जो है हमने दिशा निर्देश यहाँ पे जारी करने हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे आदरणीय कुलदीप राठौर जी और हमारे जो अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं
शुक्ला जी और साथ में हमारी अध्यक्षा हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्होंने हमें एक जिम्मेवारी दी है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मार्फत कि आपने जो हमारी बूथ कमेटियां जो ऑर्गेनाइज हुई है प्रत्येक बूथ में उनको मॉनिटर करना है। तो आज हम उस कार्यक्रम के तहत मेरे साथ कमल पठानी है जो सह प्रभारी हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा की, उसके हम प्रभारी हैं, वो मेरे साथ सह प्रभारी और मैं प्रभारी हूँ। और आज उसी संदर्भ में हमने यहाँ बैठक रखी है और इसी के बहाने जो हमारी नई कार्यकारिणी बनी है उनसे मिलने का भी हमने कार्यक्रम बनाया। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा वर्ष 2022 में प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनावों के मद्देनजर 21 सितंबर को आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय सम्मेलन में बाधा रहित चुनाव के राज्य कोऑर्डिनेटर एवं उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। सम्मेलन में मुख्य चुनाव आयुक्त सहित संपूर्ण चुनाव आयोग एवं विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ दिव्यांग विशेषज्ञ शिरकत करेंगे। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ऑनलाइन हो रही एक दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में अगले वर्ष प्रस्तावित विधानसभा चुनावों के मद्देनजर दिव्यांगों को मतदान के लिए बाधा रहित वातावरण उपलब्ध कराने की स्थितियों का आंकलन और रणनीति तैयार करना है। शिमला के मिडल बाजार स्थित जैन मंदिर में 10 दिन से चल रहा विशेष धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हो गया है। सत्यम त्याग एवं आत्म शुद्धि के महोत्सव इस 10 लक्षण महापर्व पर यहां मंदिर में एकल दिगंबर जैन समाज की ओर से 10 दिन तक विशेष पूजा की गई। संजय कुमार जैन ने बताया कि विश्व शांति और कल्याण के लिए जैन समुदाय से जुड़े लोगों द्वारा मंदिर में विशेष पूजा की गई और इस धार्मिक कार्यक्रम में समापन अवसर पर मंदिर परिसर में ही सुंदर झांकी भी निकाली गई। ये पूजा अर्चना भैया 10 दिन तक चली, आज 10वां दिन है। इसका उद्देश्य भैया हमारा मूल उद्देश्य होता है सर्व जगत की शांति के लिए हम ये पूजा पाठ करते, सभी जीवों के उद्धार मात्र के लिए करती है। आज भैया हमारा आखिरी है और बहुत अच्छे से पूजन विधान, और अभी शाम को भगवान का थोड़ा सा इधर से विमान जी भी निकालेंगे, वो शोभा यात्रा निकलेगी और यहीं के यहीं मंदिर में। अस्पतालों में चल रही रक्त की कमी को देखते हुए लॉयंस क्लब शिमला द्वारा ऐतिहासिक रिज मैदान पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने किया। इस मौके पर लॉयंस क्लब शिमला ने रोगी वाहन सेवा को भी जनता के लिए समर्पित किया। लॉयंस क्लब शिमला द्वारा ऐतिहासिक रिज मैदान पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान क्लब द्वारा रोगी वाहन सेवा को भी जनता को समर्पित किया गया। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश इस समय कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा है और अस्पतालों में भी रक्त की भारी कमी चल रही है। ऐसे में इस तरह के प्रयास काफी सराहनीय है। भारद्वाज ने इस पुनीत कार्य में सभी लोगों को अपनी ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। रक्तदान महादान कहलाता है, क्योंकि रक्त के एक यूनिट से किसी भी व्यक्ति की जान बच सकती है। तो इसलिए जो भी खून का दान करता है, ब्लड डोनेशन करता है, वो बहुत बड़ा दानी जो है वो कहा जाता है। इससे बड़ा जो है दुनिया में कोई और काम नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक व्यक्ति जो है वो जिंदा है, ये मानव जो है वो धरती पर चल फिर सकता है, तभी जो है वो उसकी उपयोगिता भी है और उसके लिए भी जो है वो कुछ जो है वो जीने का जो है वो मकसद मिल जाता है। तो इस दृष्टि से लॉयंस क्लब शिमला स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष रूप से बहुत अच्छा काम जो है वो करती है। एनजीओ एम्बुलेंस इन्होंने रखी है जो डायलिसिस सेंटर के उपयोग में भी आएगी, जो डायलिसिस करने आएंगे, और वहीं से इसको जो है वो ऑपरेट किया जाएगा। क्योंकि कोविड के दिनों में भी हमने देखा कि जब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो है एम्बुलेंसेस की थी, लोग जो है वो काफ़ी बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे थे, तो उनको कोविड सेंटर में, हॉस्पिटल में आने की आवश्यकता थी और उसमें जो है कोई गाड़ी नहीं मिलती थी, क्योंकि कोई भी प्राइवेट टैक्सी भी कोई चलाने को तैयार नहीं था। इवन अपना ड्राइवर भी जो है वो कई बार जो है वो गाड़ी नहीं चला पाते थे कि उनको लगता था कि हम भी संक्रमित हो जाएंगे। तो
ऐसी स्थिति में जो है वो इस प्रकार की एम्बुलेंसेस जो है बहुत उपयोगी होती हैं और मैं इसके लिए लॉयंस क्लब शिमला को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने ये लॉयंस क्लब जो है वो यहाँ पर जो है वो प्रारंभ की है। ये पूरे शिमला क्षेत्र में चलेगी ऐसी जो है मैं उम्मीद रखता हूँ, जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में जो काम करते हैं तो ऐसे जो है वो सेंटर मिल जाएं, क्योंकि किडनी की जो है नेफ्रोलॉजी की प्रॉब्लम भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो उसमें ये बहुत उपयोगी होगा। मैं लॉयंस क्लब के सभी जो है वो शिमला के सम्भ्रांत नागरिक भी हैं और इनकी क्लब हैं, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। वहीं लॉयंस क्लब शिमला के सचिव मनमोहन वर्मा ने बताया कि उनकी संस्था द्वारा आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और साथ ही एक एम्बुलेंस भी जनता के लिए समर्पित की गई, जिसके लिए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने उनकी संस्था को 5 लाख रुपए का डोनेशन दिया था। वहीं उन्होंने बताया कि उनकी संस्था द्वारा समय समय पर इस तरह के शिविर लगाए जाते हैं और वे आने वाले समय में शिमला के अंदर ही स्वास्थ्य जाँच शिविर भी लगाएंगे। मैं ये बताना चाहूँगा कि आज यहाँ पर लॉयंस क्लब शिमला की तरफ से ब्लड बैंक और एम्बुलेंस की फ्लैग ऑफ सेरेमनी रखी गई है। इस ब्लड बैंक की में जो है रक्तदान महादान है, इसलिए लॉयंस क्लब जो है वो समय समय पर इस तरह के कैंप्स ऑर्गेनाइज करता रहते हैं और उससे जो है आज जो यहाँ पर टीम है हमारे पास DDU हॉस्पिटल से आई है और हमारे पास भारत विकास परिषद की लेबोरेटरी से टेक्नीशियंस आए हैं जो कि ब्लड टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं और अभी तक काफ़ी यहाँ पर जो आम जनता है उन्होंने इसका लाभ उठाया है और जो ब्लड डोनेशन है वो भी हमारे भिवानी क्लब से लॉयंस क्लब से आए हुए थे, कुछ हमारे लॉयंस उन्होंने भी डोनेट किया है, आम जनता ने भी किया है, हमारे लॉयंस क्लब शिमला के लोगों ने भी इसमें अभी तक रक्तदान किया है और आशा कर रहे हैं कि और भी यूनिट्स अभी एकत्रित होंगे आम जनता के। और जो हमारी आज एम्बुलेंस की फ्लैग ऑफ सेरेमनी है, इसके लिए हमारे माननीय मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी ने 5 लाख का डोनेशन दी थी अपने फंड से और बाकी के जो बैलेंस पेमेंट है वो लॉयंस क्लब ने इसके लिए 2.5 लाख की एकत्रित करके अपने कंट्रीब्यूशन से और इस एम्बुलेंस को अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसको हम रखेंगे अपने डायलिसिस सेंटर जो हमारा न्यू शिमला में लॉयंस भवन में है, वहाँ से ये एम्बुलेंस ऑपरेट करेगी। तो इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोग हेल्थ कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं और अभी भी बहुत शॉर्टली हम हेल्थ कैंप भी ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं जिसमें कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हम इनवाइट करते हैं, जिसमें सर्जन भी होते हैं, मेडिसिन के होते हैं, ENT के होते हैं और पेडियाट्रिक्स के होते हैं, जिससे कि ये हम कैंप जो है वो गांव वगैरह में लगाते हैं जहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें जिनके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ जो है अवेलेबल नहीं होती है। शिमला में रविवार को 2 दिवसीय जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का समापन हो गया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी का चयन अब धर्मशाला में 1 से 4 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले राज्य स्तर की प्रतियोगिता के लिए किया गया है। बता दें, इस तरह की प्रतियोगिता से बच्चे शारीरिक और मानसिक दृष्टि से भी मजबूत होते हैं और नशे से दूर रहते हैं। शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में 2 दिवसीय जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का रविवार को समापन हो गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन शिमला डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन द्वारा किया गया था, जिसमें लगभग 80 प्रतिभागियों ने भाग लिया। जिला शिमला टेबल टेनिस एसोसिएशन के सचिव यशपाल राणा ने बताया कि जिला एसोसिएशन की ओर से यह टेबल टेनिस प्रतियोगिता करवाई गई थी, जिसमें सरकार द्वारा जारी कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया गया। उन्होंने बताया, प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन धर्मशाला में 1 से 4 अक्टूबर तक होने वाली राज्य स्तर की प्रतियोगिता के लिए किया गया। उन्होंने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से बच्चे शारीरिक और मानसिक दृष्टि से भी मजबूत होते हैं और नशे से दूर रहते हैं। ये शिमला डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप थी। ये स्टेट लेवल से पहले एक चैंपियनशिप कराई जाती है जिसमें स्टेट में बच्चे सेलेक्ट होंगे वो स्टेट चैंपियनशिप के लिए खेलेंगे। स्टेट चैंपियनशिप जो है हमारी धर्मशाला में 1 से 4 अक्टूबर के लिए रखी गई है। यहाँ से बच्चों को जो चयन होगा वहाँ पर जाके खेलेंगे, शिमला डिस्ट्रिक्ट की तरफ से खेलेंगे। इसमें 6 कैटेगरी हैं, 11 साल से नीचे, 13 साल से नीचे, 15 साल से नीचे, 17 साल से नीचे, 19 साल से नीचे और एक जिसमें कोई
लिमिट नहीं है, एक कैटेगरी वो थी और एक 40 साल से ऊपर हमने जो वेटरन्स प्लेयर मास्टर गिने जाते हैं जो प्लेयर हैं उसमें कैटेगरी कराई थी। हर वर्ग में 4 खिलाड़ी को इनाम दिया जा रहा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को प्राइज दिया जा रहा है हर इवेंट में। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन मौसम साफ रहने के बाद अब दोबारा से भारी बारिश होगी। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल का कहना है कि प्रदेश में 24 सितंबर तक मौसम खराब रहेगा। इस दौरान 20 और 21 सितंबर को 10 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान अभी तक सामान्य से 14% कम बारिश दर्ज हुई है। कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों को छोड़कर शेष 9 जिलों में सामान्य से कम बादल बरसे हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन मौसम साफ रहने के बाद अब दोबारा से भारी बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में 20 और 21 सितंबर को 10 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर के कई भागों के लिए भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि 24 सितंबर तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। इस दौरान लैंडस्लाइड और नदियों के जलस्तर बढ़ने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान लोगों को नदी और नालों से दूर रहने की हिदायत भी दी गई है। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।